वर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब कौशल्या जी के पास सीता की माता सुनैना जी गई हैं, उनसे निवेदन कर रही हैं कि मैं सीता को आपसे निवेदन कर रही हूँ, आपकी आज्ञा मुझे चाहिए। सीता को अपने डेरे में लिवा जाऊंगी और उनसे अनुमति लेके अपने साथ ले जाती हैं। प्रिय परिजन ही मिले बैदेही, जो जे जोग भांति ते तापस वेश जानकी देखी, भासबु बिकल विषाद विषेखी। जनक राम गुर आय सुपाई, चले थलय से देखी आई। लीन लाई और जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिलती हैं। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। तापस वेश जानकी देखी, भासब विकल विषाद विषेखी। जनक राम गुरु आय सुपाए, जनक राम गुरु आय सुपाए, चले थलहि से देखी आए। लेने लाए और जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर डेरे को जब अपने आते हैं, आकर उन्होंने जब सीता जी को देखा है, जनक ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। लेने लाई और जनक जानकी, पाहुनी पावन प्रेम प्राण की। ओम बुद्धि अनुराग, भयो भूप मन मनहु पयाग। शेषने बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। गर्जीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लहेउ बाल अवलंबन। मगन मति नहीं विदेह की, महिमा से रघुबर स्नेह की। उनके हृदय में वात्सल प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता है। जनक जी ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ता है। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया है। उर उमगेव बुद्धि अनुरागु, भयो भूप मन मनहु पयागु। से स्नेह बटु पाड़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा है। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक, बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है, ऐसा जनक जी दर्शन कर रहे हैं। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जन, बूढ़त लयो बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा से रघुबर सने की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरजीवी मार्कंडे मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। ज्ञान शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो सीताराम के प्रेम की महिमा है। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा से रघुबर सने की। यह समझ रहे हैं कि यह सीताराम के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। विदेहराज जनक जी बहुत ही बड़े ज्ञानी थे। ज्ञानियों विद्वानों में उनकी चर्चा होती थी। वो भी अपनी शुद्ध बुद्ध भूल जाते हैं। जब सीताराम के प्रेम की महिमा उन पे भी अपना प्रभाव डालती है,
जिसने उन जैसे महान ज्ञानी को ज्ञान को भी विकल कर दिया है। से पितु मातु स्नेह बस विकल न सके समार, धरन सुता धीरज धरु सम सुधर्म विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गई कि अपने को संभाल नहीं सक रही हैं। परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या धरन सुता धीरज धरु समौ सुधर्म विचार। पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया है। तापस बेस जनक सिर देखी भयउ प्रेम पर तो सुबिसे की। तापस बेस जनक सिर देखी भयउ प्रेम पर तो सुबिसे की। पुत्र पवित्र के कुल दो सुजल सुजस धवल जग कहु सबको। गति सुर सरी किरति सरि तोरी गमन कीन विधि अंड करोरी। गंगे मंथन तीन बड़े रे यही के साधु समाज घनेरे। सीता जी को तपस्विनी के वेश में जब जनक जी देखते हैं, तापस वेश जनक से देखी भय प्रेम परितोष विषय की। जब जनक जी तपस्विनी के वेश में सीता जी को देखे, विशेष प्रेम और संतोष प्राप्त हो रहा है उनको। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र किए हैं, पुत्र पवित्र किए कुल दो। तुमने एक नहीं दोनों कुलों को पवित्र किया है। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जित सुर सर के रति सरि तोरी गमन केन विधि अंड करोरी। गंगा यमुनी थल तीन बड़े रे के साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्त रूपी नदी देव नदी गंगा को भी जीत कर जो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं। देव नदी गंगा तो एक ही ब्रह्मांड में बहती हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। इस प्रकार ऐसा जनकराज जी कह रहे हैं। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर ही तीन ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, ऐसा विदेह जनकराज जी कह रहे हैं। गंगे अमन थल तीन बड़े रे, केवल अपना तीन ही मुख्य स्थान बनाया है, हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर। पर तेरी इसकी नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। गंगे वन थल तीन बड़े रे, एक ही साधु समाज घनेरे। पितु का सत्य स्नेह सुबानी से सकुच मनहु समानी। पितु मातुली न्यूर लाए, सिख आशीष सहित दीन सुहाए। कहतन से सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाई। अखिर उखरानी जनाय हृदय सराहत शील सुभाऊ। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कह डाली, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा रही हो। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, पिता तो सुंदर वाणी कह डाली। से सकुच मनो समानी, और सीता जी सकुचा रही हैं, संकोच में समा रही हैं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर शिक्षा आशीर्वाद देते हैं। कहत निसी सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखि रुख रानी जनायउ राउ, हृदय सराहत शील सुभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन ही मन सकुचा रही है कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। यह उनके भाव बता रहे हैं। ऐसा हाव भाव करती हैं
कि उनके भाव बता रहे हैं। यहाँ रात विश्राम करना उचित नहीं है, क्योंकि मुझे सासुओं की सेवा भी करनी है। रानी सुनैना जी ने जानकी का रुख जब देख लिया, समझ गया उनके मन की बात को सुनैना जी समझ जाती हैं। राजा जनक जी को जना देती हैं। तब दोनों ने अपने हृदयों में सीता जी के शील स्वभाव की सराहना करने लगती हैं। लख रुख रान जनाए उराऊ, हृदय सराहत शील स्वभाव। और सीता जी के शील की दोनों लोग सराहना करने लगते हैं। बार बार मिल भेंट से विदा की सन्मान, कही समय सिर भरत गति रानी सुबान सयान। राजा रानी ने बार बार मिलकर हृदय से लगाकर सीता जी को तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया है। या तो रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत की दशा का वर्णन किया है। जब उनको सुनैना जी को मौका मिलता है, तब उन्होंने भरत की दशा पर चर्चा करती हैं, वर्णन करती हैं। सुन भूपाल भरत व्यवहार, सोन सुगंध सुधा शशिसार, मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस्वराहन लगे मुदित मन। आवधान सुन सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्मराज नय ब्रह्म विचारो, यहाँ जथा मति मोर प्रचारु। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के साथ अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा प्रेम विह्वल हो जा। सुन भूपाल भरत व्यवहार, सोन सुगंध सुधा शशि बसारु। राजा उनके भरत जी के व्यवहार सुनकर प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मोद लेते हैं। मोदे सजल नयन पुलकेतन, सुजस सराहन लगे मुदित मन। अपने प्रेमाश्रुओं से जल भरे नेत्रों को मोद लेते हैं। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो जाते हैं। वे शरीर से पुलकित हो जाते हैं और मन में आनंदित होकर भरत के सुंदर यश की सराहना करने लगते हैं। सावधान सुन सुमुख सुलोचन, भरत कथा भव बंध विमोचन। धर्मराज नय ब्रह्म विचारो, यहाँ जथा मति मोर प्रचारो। वे कहते हैं, राजा जनकराज जी कहते हैं, अब वो सुनते सुनते वर्णन करने लगते हैं कि हे सुनैनी सुनिए, सुनो मैं बताता हूँ। हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत जो गति है, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार उसके संबंध में जो कुछ जानता हूं और तुम्हें सुनाता हूं। सोमति मोरे भरत महिमा ही, कही का छल छुअति न छाई। विधि गणपति अहिपति शिव शारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद। धरत चरित के रति करतुति धर्म, भरत चरित के रति करतुति धर्मशील गुण विमल विभूति। अमुजत सुनत सुखद सब काहू, सोच सुर सरी रुचि निदर सुराहु। भरत वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि जहां तक कर रही है, भरत की महिमा का वर्णन कर रही है। भरत की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को छू नहीं पाती है। अगर थोड़ा छल कपट भी करूं तो उसकी छाया नहीं छू पा रही है। इस प्रकार सुनैना जी से जनकराज विदेहराज जनक जी बता भरत की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। भरत की महिमा इतनी अपार है, छल करके भी उसकी छाया को नहीं छू पा रहे हैं। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी
कवि ज्ञानी पंडित और बुद्धिमान, विधि गणपति ऐपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विशारद, भरत चरित कीरति करतुति, धर्मशील गुण विमल विभूति, समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुचि सुर सारी रुचि निदर सुधाहु। सब ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि ज्ञानी पंडित तथा बुद्धिमान, सब किसी को भरत जी के चरित्र कीर्ति करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का सा भी तिरस्कार करने वाले हैं। ऐसा विदेहराज जनक जी सुनैना जी से बता रहे। निरवधि गुण निरुपम पुरुष, निरवधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजान, कही सुमेरु किसेर सम, कवि कुलमति सकुचान, कही सुमेरु किसेर सम, कवि कुलमति सकुचान। भरत जी की असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। ऐसा विदेहराज जनक जी सुनैना जी को बता रहे हैं कि भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, दूसरा कोई उनके समान है ही नहीं। मैं किसका उत्तर दूं? ऐसा निर्वधि गुण निरुपम पुरुष, भरत भरत समजान, भरत को भरत के समान ही जानिए। केवल समानता में भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेर पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? कई सुमेर के शेर सम, कवि कुल मति सकुचान। इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में, उनकी बराबरी में कोई है ही नहीं। किसी के साथ, किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज भी सकुचा रहा है, कवि की बुद्धि भी सकुचा रही है। मैं क्या वर्णन करूं? ऐसा जनकराज जी सुनैना से बता रहे हैं। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग तो बहुत और भी सुंदर है, जिसका वर्णन हम आपको कल बताएंगे। सियावर रामचंद्र की जय।